Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says a current of 1.6 ampere is passed through a solution of copper sulfate CuSO4. How many Cu++ ions are liberated in 1 minute? Electronic charge is given to you 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Four options are given. Which option is correct? You have to take the correct option. तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द गिवन डेटा। क्या हमको गिवन है? हमको गिवन है करंट की वैल्यू। वन करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद अ, हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं जो पूछा गया है हाउ मेनी Cu++ आयंस आर लिबरेटेड इन 1 मिनट। तो टाइम की वैल्यू भी दी गई है हमको 1 मिनट टाइम के अंदर कितने कॉपर आयंस लिबरेट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो सेकेंड में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। मान लेते हैं स्मॉल n is the number of Cu++ ions liberated in 1 minute. So small n is the Cu++ ion। ठीक है, स्मॉल e की वैल्यू भी हमको गिवन है विच इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना गिवन है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलॉम। ओके, अब इसमें बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिएगा की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका की कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। चार्ज की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि करंट की क्या डेफिनेशन होती है? चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट। और करंट हमको कितना गिवन है इस प्रॉब्लम। चार्ज कैसे बनता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल चार्ज बन जाएगा। तो इतना चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है एंड दैट इज इक्वल टू करंट के बराबर 1.6। तो यहां से अगर आप स्मॉल ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको स्मॉल एन की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज ऐसा करिए, यहाँ पर स्मॉल एन अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अज्यूम कर रहे हैं तो कॉपर आयंस, नंबर ऑफ कॉपर आयंस को हम कैपिटल एन अज्यूम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो हमको। ठीक है, तो इसके बाद स्मॉल एन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 अपॉन स्मॉल ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 10 रेज टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम में देखिए हमको Cu++ आयंस दिया गया है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लगेंगे तब एक कॉपर आयन Cu++ आयन लिबरेट होगा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 रेज टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन से कितने कॉपर आयंस लिबरेट हो सकते हैं? देखिए, ईच कॉपर आयन नीड 2 electrons and we have 10 raised to power 19 electrons in copper sulfate solution. So how many copper ions will be liberated? Copper ion is capital N, number of copper ion is capital N, that will be small n is the number of electron divided up by 2. So number of electron is 10 raised to power 19, which is divided by 2. You will be getting 5 into 10 raised to power 18 number of copper atoms या फिर Cu++ ions. But this is in 1 second. In 1 second. प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है? 1 मिनट में कितना होगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन 1 मिनट आपको मिल जाएगा। इन 1 मिनट हाउ मेनी Cu++ ions are liberated। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? आपके पास
1 सेकेंड का है तो 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेकेंड में कितना है, 5 इंटू 10⁻18। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग 3 इंटू 10⁻20 ions in 1 minute will be liberated from copper sulfate solution. So 3 into 10 raised to power 20 is your final answer. देखते हैं ऑप्शन में है क्या। Yes, option A is correct. 3 into 10 raised to power 20. I hope you got the answer right, and thank you. Best of luck.